प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राढ्यां जैन धर्मोऽस्तु मंगलम श्रमण धर्मोऽस्तु मंगलम जिने शासनोऽस्तु मंगलम। 40 दिन की इस रात्रिकालीन प्रवचन माला के कार्ड छप करके जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुए और डिस्ट्रीब्यूट होते जिसके जिसके हाथ में कार्ड आए उसने एक एक टॉपिक जिसने जिसने पढ़े और आज की इस 19 तारीख के टॉपिक का नाम पढ़ करके थोड़े से कंफ्यूज हो गए। पूछ लूं पहले तो आज के टॉपिक का नाम क्या है? MBA के बदले अब आप सब होशियार लो वही पाछू हंसवानु चालू થઈ ગયું। सच्ची बोलो तो भी आप तो हंसने लगते हो। यहाँ MBA और LMS दो अलग अलग डिफरेंस वर्ड हैं, दो अलग अलग शब्द हैं और आज इस शब्द के अंदर रहे हुए राज और रहस्य की बात करनी है। MBA के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं कारण कि आपको सबको पता ही है। पूछ लूं भाई एक इसका फुल फॉर्म पूछ लूं। MBA એટલે मास्टर इन बिजनेस। ये आपका जवाब हो सकेगा, मेरा जवाब नहीं है। MBA का गुजराती भाषा के अंदर सादा सीधा अर्थ होता है, जो सैंपल पीस रहते वो ऐसा अर्थ करे, मने બધું આવડે। M એટલે મને, B એટલે બધું અને A એટલે मने બધું आवड़े। वो MBA है। यहाँ भी MBA बहुत सारे हैं ना, अपने आप को MBA समझ, बिना डिग्री के MBA मने બધું आवड़े। अपने आप को स्मार्ट समझने वाले, स्मार्ट तो मैं भी अपने आप को समझता हूं, वो स्मार्ट समझने वाले। यहाँ मने બધું आवड़े उसकी बात नहीं है। MBA का वो सब्जेक्ट मुझे नहीं लेना है, मुझे फोकस करना है, हाईलाइट करना है दूसरे शब्द के ऊपर जिसका नाम है, जो शब्द है LMS। अब आपको जो किसी ने पहले दिन से इसके बारे में अपने अपने गेस करने शुरू कर दिए, किसी ने कल मैंने जब प्रवचन में आज का टॉपिक बता दिया था, घोषित कर दिया था, तब से मन में सोच रहे थे ये LMS क्या, कौन सी बला है ये LMS, कौन सी चीज है। और आप लोगों ने दिन में भी घर में भी अलग अलग इसके अनुमान बांधे होंगे। आपको पूछ लो What is the full form of LMS? आपके जो मर्जी पड़े, जो मन में जचे वो बोलो, सबको सब बोलने की छूट भाई। LMS का फुल फॉर्म बोलो। लॉर्ड महावीर स्वामी। वेरी गुड आंसर, वेरी नाइस आंसर, लेकिन मेरा जवाब नहीं है। लव महावीर स्वामी, वेरी, ये भी बहुत अच्छा है, फैंटास्टिक है। आपका जवाब है, मेरा जवाब लव महावीर स्वामी। हाँ, लव महाराज साहब। अच्छा, आपका जवाब है नरेश भाई, मेरा जवाब नहीं है। हाँ, बहनों को भी बोलने की छूट है भाई। या LMS का सादा सीधा और बहुत ही छोटा सा अर्थ होता है लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स। और आज मुझे ये ऐसी मैनेजमेंट की बात करनी है, ऐसे स्किल्स बतानी है जिसने इसको जिंदगी के अंदर उतार दिया उसका बेड़ा पार। बोलो जिसको करना है वही सुनना, बाकी कान बंद करके बैठ जाना भाई।
यहां लाइफ मैनेजमेंट स्किल्स की आज अलग अलग टेक्निक की बात करूंगा। आजकल कुछ सालों से देश के अंदर और विदेशों के अंदर भी आर्ट ऑफ लिविंग की बोलबाला है ना? सुना, नाम सुना? मेरे महावीर ने तो आज से 2600 साल पहले आगम सूत्रों के अंदर आर्ट ऑफ लिविंग, जिंदगी जीने की अलग अलग कलाएं, अलग अलग टेक्निकें, अलग अलग तरीके बता दिए। और महावीर ने 2600 साल पहले जो टेक्निकें बताए, जो कलाएं बताए, आज उसको लाइफ मैनेजमेंट स्किल के अंदर लेना है। छोटी सी बात से शुरुआत करूं। घास है ना, घास उगाने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कुछ भी नहीं करोगे ना, फिर भी खाली जगह हो गए, थोड़ी सी अच्छी जमीन रह गए, बारिश अच्छी हो गए और ऑटोमेटिक घास उग जाए। घास बनाने के घास उगाने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत तो किसके लिए करनी पड़ती है? पेड़ पौधे फसल को उगाने के लिए करनी। अच्छी फसल को तैयार करने के लिए, अच्छा पेड़ को तैयार करने के लिए, व्यवस्थित पौधे को संभालने के लिए उसके पीछे मेहनत करनी पड़ती है। जिसको मात्र जीना है ऑर्डिनरी इंसान के रूप में और जिंदगी बितानी है ऑर्डिनरी इंसान के रूप में, और ऑर्डिनरी इंसान के रूप में जिसको मर जाना है, उसके लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बस पैदा हो गए, थोड़े से बड़े हुए, खेले कूदे दोस्तों के साथ, और बड़े हुए, स्कूल के अंदर एडमिशन हो गया, वो टाइम पास हो चुका, कॉलेज में गए, हाँ ही पूरी हो गए, वहां से जॉब वाले जॉब पे लगे, बिजनेस वाले बिजनेस लगे, सिंगल थे, सिंगल में से डबल थे। અને ગુજરાતીમાં કે સિંગલ માંથી ડબલ થાય એટલે ટ્રબલ વધી જાય। पहले अकेले थे, अकेले में से 2 हुए, 2 में से 3 हुए, उसको सेट करने की चिंता, उसको बड़ा करने की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, बूढ़े हुए, रिटायर्ड हुए, या तो जॉब में से हुए या तो दुकान में से बीमारियां, अलग अलग डिसीज, रोग आया, और एक समय आया 70, 75, 80। राम बोलो भाई। ऑर्डिनरी इंसान, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ों लोग बस ऐसी ही जिंदगी जीते हैं जिनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, कोई एम नहीं, कोई उद्देश्य नहीं होता है। बस जिंदगी जी रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। बड़ा हो जाना एक अलग बात है, बड़ी आसान बात है बड़ा होना, बड़ा बनना बहुत कठिन बात है। आप लोग कुछ भी नहीं करोगे ना, यूं ही बड़े हो जाओगे। कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है बड़े होने के लिए। जैसे दिन निकलते जाते हैं, महीने निकलते जाते हैं, मंथ गुजरते हैं, साल गुजरते हैं। 10 साल के थे 10 में से 20 साल के हुए, 20 में से 30 साल के हुए, 30 में से 50 के हुए, 50 में से 60 हुए। आप धीरे धीरे क्या हो गए? बड़े तो हो गए। बड़े होने के लिए कुछ भी नहीं करना पड़ता, सहजता से हो जाता है। बड़े बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत घास के लिए नहीं करनी पड़ती है, अच्छी फसल के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और आज जन्म भले ऑर्डिनरी इंसान के रूप में आपने लिया हो, लेकिन ऑर्डिनरी इंसान में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मैन के रूप में कैसे जीना, और यहां से जाने के बाद अपने अस्तित्व को कैसे कायम रखना, इसकी बात करनी है। एक बात कह दो, लाखों आते लाखों जाते, कोई नहीं निशानी। इस दुनिया के अंदर रोज के लाखों बच्चे पैदा होते हैं, रोज के हजारों लोग मर जाते हैं। लाखों आते लाखों जाते, कोई नहीं निशानी है, और जिसने कुछ करके दिखलाया उसकी अमर कहानी है। लोगों की तो बात दूर रखो, आपके घर वाले भी साल 2 साल में अपने अस्तित्व को अपने जाने के बाद भूल जाएंगे। ये अपनी हालत है। यहां आज लाइफ मैनेजमेंट स्किल की बात करें। मैनेजमेंट बहुत तरीके के होते हैं। फाइनेंस मैनेजर का भी होता है, HR भी डिपार्टमेंट रहता है, अलग अलग बहुत सारे विभाग। आजकल स्ट्रेस मैनेजमेंट निकला, आजकल टाइम मैनेजमेंट की बातें चलती हैं। प्रोफेशनल अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग बातें चलती है। कम्युनिकेशन स्किल की बातें रहती है। अलग अलग बातों के अंदर से आज मुझे लाइफ को मैनेज करने के लिए मेरे महावीर ने जो बताई है वो 3 बातों की बात करनी है।
3 पॉइंट की बात करनी है, 3 टॉपिक की, 3 सब्जेक्ट की बात करनी है। यदि आपको ऑर्डिनरी में से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसान बन करके यहां से जाना हो तो ये बात को खोपड़ी तक नहीं, अपने जीवन में अंदर उतार देना और अपना काम हो जावे और कल्याण हो जाए। आप ही को पूछो, लाइफ को मैनेज करने के लिए, लाइफ को बैलेंसिंग रखने के लिए, लाइफ के अंदर स्टेबल रहने के लिए, सेटिस्फाइड रहने के लिए थोड़ा सा गैस करके मुझे बताओ कि कौन से 3 फैक्टर की आवश्यकता होती है। लो, हाँ, जिसको जो मर्जी पड़े से बोलो। मैंने पहले ही बोला, बोलियां तो बोलनी नहीं है। समर्पण, हाँ, समर्पण, टू लेट गो, वेरी नाइस आंसर। और है संयम, कंट्रोल। संयम का अर्थ यहां दीक्षा नहीं लेना है, संयम का अर्थ यहां कंट्रोल, लिमिट लेनी है, मर्यादा में जीवन लेना है। वेरी नाइस आंसर। और उच्च विचार, और एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइजेशन, एडजस्टमेंट। और साधु जीवन, सादा जीवन, सिंपल लाइफ। और अलग अलग अपने अपने विचार हैं, किसी के विचार को नहीं, मेरे महावीर के विचार को देखें। 2600 साल पहले आगम सूत्रों के अंदर परमात्मा ने जीवन को मजे से जीने के लिए, जिंदगी का आनंद लेने के लिए, प्रसन्नता की बैटरी हमेशा एनी टाइम एंड एवरी टाइम अपनी चार्ज रहे, कभी उसकी बैटरी लो ना हो जावे, इसके लिए जो 3 पॉइंट, 3 मैनेजमेंट की बात की। सबसे पहला मैनेजमेंट है स्पीच मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट वर्क मैनेजमेंट, और थर्ड पॉइंट बताया महावीर ने प्रेजेंटेशन मैनेजमेंट। पहले सादी भाषा के अंदर बात करो। अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को आनंद रस से सभर बनाने के लिए अपनी भाषा शैली सुधार दो, अपनी कार्यशैली सुधार दो और अपनी व्यवहार शैली सुधार दो। बस ये भाषा शैली जो सुधर जाएगी, अपनी कार्यशैली जो सुधर जाएगी और अपनी व्यवहार शैली जो सुधर जाएगी, तो समझ लेना अपनी पूरे के पूरी जीवन शैली, अपनी पूरे के पूरी जीवन शैली सुधर जाएगी। आज ये तीनों मैनेजमेंट, स्पीच, वर्क और प्रेजेंटेशन, इस तीनों को थोड़ा विस्तार से देखें। सबसे पहला है स्पीच मैनेजमेंट। कोई भी लड़का या लड़के, कोई भी इंसान जब दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेने के बाद साधु या साध्वी बनने के बाद महावीर ने कहा सबसे पहले इनको अल्फाबेट सिखाना, संयम जीवन का। स्कूल में बच्चा जाता है, पहले 1 2 3 4 सीखता है, ABCD सीखता है, सीधे पैराग्राफ से स्टार्ट नहीं हो जाता है। और साधु जीवन के अंदर भी महावीर ने कह दिया कि कोई व्यक्ति संसार में से अब इस स्टेज पर आया है, सबसे पहले स्टेज का ABCD सिखाना। ABCD की शुरुआत सबसे पहले साधु और साध्वी जीवन की ABCD की शुरुआत स्पीच मैनेजमेंट से होती है। परमात्मा ने 10 वैकालिक सूत्र नाम का आगम, और 10 वैकालिक सूत्र नाम के इस आगम के अंदर एक चैप्टर, एक विभाग, एक लेसन, पूरे का पूरा सुवाक शुद्धि अध्ययन बता दिया। हे साधु, हे साध्वी, हे श्रावक, हे श्राविका, तुझे कब बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है, और उस शब्दों को कैसे बोलना है, उसका तुझे क्या होना चाहिए। बड़ी मजे की बात है। कब बोलना, क्या बोलना, कितना बोलना और कैसे बोलना। जब पैदा हुए थे ना हम सब, जन्म के पहले दिन से अपने को जुबान मिल गई थी, दांत बाद में आए थे। और बुढ़ी होंगे तो सबसे पहले दांत चले जाएंगे, जुबान तो आखिरी दिन तक। जन्म के पहले दिन से जुबान मिली, मरने की आखिरी दिन तक, जब तक जलाने में नहीं आएगी ना डेड बॉडी को, तब तक जुबान रहेगी। लेकिन
60 साल, 65 साल, 55 साल, 80 साल तो हो गए। इस जबान, मिली हुई जबान का उपयोग कैसे करना, यूज कैसे करना, इसकी जानकारी के अंदर सारे का सारा जीवन कभी तो यूं ही वेस्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। एक बात पूछ लूं, घर के अंदर सोफे के ऊपर 10:30 बजे रात को आप बैठे हो और सोफे के ऊपर बैठने का भी प्रयोजन है कि सामने क्या है, सामने टीवी का सेट है। यहाँ सोफे सेट के ऊपर आप हो, सामने टीवी है और आराम से मजे से आपकी मनपसंद की जो सीरियल चल रही है, जो प्रोग्राम चल रहा है, उसको देखने में लीन हो, तल्लीन हो, मशगूल हो, एकदम तचित तन्मय हो करके, कंसंट्रेशन पावर उसके अंदर केंद्रित करके उस सीरियल को, उस कार्यक्रम को देख रहे हो और देखते देखते एकदम उसके अंदर डूबे हो। अचानक डोरबेल बजे, बोलो चेहरे की हालत क्या हो, थोबड़ा तो चढ़े, लेकिन मजबूरी रहे खोलना भी, दरवाजा खोलना भी पड़े। कई बार तो ना मुझे बड़ी कॉमेडी हो जाती है। आप लोग जाने अनजाने में न जाने कितनी सारी माया कपट कर लेते हो। हाँ, पता ही नहीं चलता कि आप लोगों ने माया कर ली। माया का अर्थ बताया, मन में कुछ अलग है और बाहर से दिखावा कुछ अलग करना, इसे क्या कहते हैं? कपट कहते हैं, इसे माया कहते हैं। मन में कुछ अलग चल रहा है, बाहर से अलग दिखावा, ये माया है। जैसे एक एग्जांपल कि आपके श्रावक जी ने कह दिया कल संडे है, कल जैसे ही माया साहब का यहाँ का कार्यक्रम पूरा हो जाए ना, अपन सीधे होटल में, सीधे यहाँ का कल संडे हॉलीडे, छुट्टी का दिन है, कल यहाँ का प्रोग्राम पूरा होके तुरंत 4 व्हीलर तैयार रह गए, अपने को सीधे होटल में जाना है। और आपको सुनकर के बड़ा आश्चर्य हुआ, शादी करके 8 साल हुए, आज तक कभी बोला सामने से कभी, हाँ मैं पीछे पड़ी और होटल में गए अलग बात है, लेकिन जिंदगी में कभी सामने से बोला नहीं कि चल अपन होटल में चले। नलिन भाई अत्यार थी हंसो। और वो पत्नी तो खुश खुश राजी 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 थे, खुश खुश हो गई, हैप्पी हैप्पी हो गए, उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया। और यहां पत्नी इंतजार कर रही है कब रविवार आवे, कब दिन पूरा हुए, कब महाराज जी का प्रवचन ही पूरा हुए, कब हम जल्दी जल्दी गेट से, छोटा सा गेट है, बोले निकलने में टाइम लगता है, लेकिन कब हम जल्दी निकले और जल्दी निकल करके हम कब जल्दी होटल में पहुंचे। इंतजार कर रही है आने का, राह देखते हुए। पत्नी रविवार आ भी गया, शाम भी हो गए और शाम को 8:30 बजे टनाटन टकाटक तैयार होकर के यहाँ कार्यक्रम के अंदर आने के लिए निकली। कारण के कहां जाना है आज, साथ में होटल में जाना। होटल में नॉर्मल ड्रेस में जा सके, हाँ जरा व्यवस्थित अप टू डेट तैयार होकर के जाना। ये आप लोगों को पूछो, 8:30 बजे आपको तैयार होकर के आना, आप तैयार होना कब से शुरू करो भाई? अरे तुम्हारा विषय नहीं, इनका विषय है। आप लोगों को तो क्या खाली शर्ट पहनना है, पैंट पहननी है, बेल्ट पहन करके निकल जाना है। अच्छा, इनका वेट करना पड़े। बोलो बाहर जाना है कोई प्रोग्राम के अंदर, सजने में कितना टाइम लगे? 8:30 बजे जाना है, 6 बजे से चल जावे। यहाँ पत्नी रेडी हो गई, तैयार हो गए, पति देव भी बाहर निकले, सज धज करके दोनों जन कार्यक्रम के अंदर आने के लिए निकले हैं। घर को लॉक लगाया, दरवाजा लगाया। प्रवचन में आने का जितना उत्साह था उससे कई गुना उत्साह, हाँ आज होटल में जाना उसका उत्साह था। और जैसे ही घर से बाहर निकले, ताला लगा करके अपनी नीचे गाड़ी स्टार्ट करने के लिए जावे, उतनी देर में आपके बॉम्बे से 4 मेहमान आ गए। अब क्या हुए, सच्ची बोलो। आपके मम्मी पापा के 4 रिश्तेदार, एजेड पर्सन जो थे, 65 साल की उम्र के 4, वो लोग भी आपके साथ में आ गए, आपके घर पे आ गए। बाहर से तो को प्रणाम नमस्कार, हाथ जोड़े, पैर छुए और अंदर आने का आमंत्रण दे, आओ सा पधारो सा, अंदर लेकर के जावे और मन से तो गालियां देवे, जल्दी जाए तो।
बाहर से व्यवहार अलग है, आगता स्वागता चाय पानी नाश्ता सब कुछ करा रहे हैं, दिल तो काम बैठा है जल्दी जल्दी निकले तो जल्दी जाए तो अच्छा होटल जाने में। ये माया है नहीं तो और क्या, मन में कुछ अलग है बाहर कुछ अलग दिखा। अपनी टू द पॉइंट आ रहे, चलो ऐसी तो बहुत सारी बातें हैं। यहां सोफे के ऊपर बैठे हो, डोरबेल बजे, आप उठे, उठ करके दरवाजा खोलने के लिए गए, सोफे के पास में खिल्ली छोटी सी खिल्ली बाहर निकल चुके थे, आप उठे और आपके ड्रेस का दुपट्टा उस खिल्ली के अंदर लग चुका, थोड़ा सा फट गया, क्या करोगे? दुपट्टे को फेंक दोगे? ड्रेस फेंक दोगे? क्या करोगे? सीधी बात है, सुई धागा अपने पास में, फटा हुए कपड़े को सुई और धागे से सिया जा सकता है। दुकान पर बैठे थे, पोता आज संडे का दिन था, 2 घंटे 3 घंटे के लिए आपने दुकान खोले और वो पोते को साथ में लेके गए, पोता शरारते और उसने कागज को लेकर के आपके मेन कागज को लेकर के थोड़ा सा फाड़ने की शुरुआत की, आपका ध्यान चला गया, रोक दिया, अटका दिया, अब कागज थोड़ा सा फट गया साइड से, क्या करोगे? उठा के फेंक दोगे? टेप लगा देंगे, सेलो टेप से, गोंद से, फेविकॉल से उसको जोड़ देंगे। फटे हुए कपड़े को सुई और धागों से सिया जा सकता है, फटे हुए कागज को फेविकॉल से, सेलो टेप से चिपकाया जा सकता है। और इससे एक स्टेप आगे की बात करो, प्लास्टिक के 2 पीसेस भी हो गए या कांच के 2 टुकड़े हो गए। आज मार्केट के अंदर ऐसे सॉल्यूशन की ट्यूबें आती है जिससे कांच के 2 टुकड़े को भी ज्वाइंट किया जा सकता है, प्लास्टिक के 2 पीस को भी एक किया जा सकता है। पुण्यशालियों, ये कांच से भी ज्यादा नाजुक और कांच से ज्यादा मुलायम इंसान का दिल रहता है, मानव का मन होता है। और अपनी जबान से निकलने वाली एक अपशब्द, अपने जबान से निकलने वाली एक गाली, अपने जबान से निकलने वाला एक टोंट मारने वाला, चुभा देने वाले वचन से जो यदि सामने वाले के दिल के जो टुकड़े हो जाते हैं ना, तो टुकड़ों में बटे हुए 2 दिलों को एक करने की दवाई आज तक कोई मेडिकल की दुकान में मिलते। और इसीलिए महावीर ने कहा इसके ऊपर ध्यान रखना, इसको मैनेज कर देना। अरे याद करो उस महाभारत के भीषण रण संग्राम को, जहां करोड़ों करोड़ निर्दोष सिपाहियों की कत्ल हुई है, हिंसा हुई है, हत्या हुए, करोड़ों करोड़ों की जाने गए, और उस करोड़ों की हिंसा का कारण, ये महाभारत के रण संग्राम का युद्ध का कारण कोई बड़ा नहीं था, मात्र छोटा सा था। द्रौपदी ने टोंट मार दिया दुर्योधन को, अंधे के लड़के तो अंधे रह गए, जबान से सुना दिया, टोंट मार दिया। और परिवार के अंदर, अपने घरों के अंदर भी न जाने बाप बेटे को, सास बहू को, देरानी जेठानी को, भाई भाई को, व्यापार के अंदर या व्यवहार के अंदर न जाने कितनी बार बोल देता है। स्पीच मैनेजमेंट सबसे पहली बात, मैंने पहले भी कहा था, दुनिया को अपने वश के अंदर करने का सबसे बड़ा जो वशीकरण कोई रहे तो वो कोई मंत्र नहीं है, वो कोई यंत्र भी नहीं है, वो